मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे औसत एवरेज, ये हमारा चैप्टर होगा। इसके पहली वाली वीडियो में हमने घातांक और करड़ी इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। और जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि पीछे वाली जो क्रम से वीडियो पढ़ रही है उसको आप क्रम से देखेंगे तो चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट होती चली जाएंगी। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर भी करें। तो ये हमारा चैप्टर है औसत, आज इसको हमको देखना है। चलिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नों के माध्यम से एक एक चीज़ों को पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि औसत क्या होता है। तो औसत ये बराबर होता है आपका सभी राशियों का योग। सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे उनकी संख्या, बटे उनकी संख्या। इसी पे आपका पूरा ये चैप्टर बेस होगा। इसी के आधार पे पूरा ये चैप्टर जो है आपका, एक इसका जो है मेन है। औसत जो बराबर होता है वो बराबर होता है सभी राशियों का योग बटे उनकी कितनी संख्या है, यही औसत होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको औसत दिया गया है, यहाँ से हम चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपको सभी राशियों का योग निकालना है तो औसत मुड़े उनकी संख्या जब करेंगे तो सभी राशियों का क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो राशियों का सभी राशियों का योग ये बराबर होगा औसत गुणे उनकी संख्या। इसका जो है, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अगर आपको औसत दिया गया है, जैसे कहा थे 5 संख्याओं का औसत कुछ दे दिया जाए, 5 संख्याओं का औसत दिया गया तो औसत में जब 5 से गुणा करेंगे तो उनका योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसी दो पे आपका ये पूरा चैप्टर बेस होगा। बस इतना आपको जानकारी रखनी है, और जो पीछे जो है हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं चीज़ों को, उसका हमको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग चीज़ों को समझते हुए पहले कुछ लेते हैं उदाहरण कॉन्सेप्ट, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। हम लोग बात करते हुए चलते हैं। ये आपका बेसिक चीज़ था जो कि आपको जानना था, इस पे हम लोगों ने बात किया। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे लेते हैं कोई, जैसे यहाँ पे लें 1, 3, 5 और 7 का औसत, 7 का औसत ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। आप समझिए, अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा है, अभी हमने जो पीछे देखा है, उसमें हमने देखा कि औसत जो है सभी को जोड़ के उनकी संख्या से भाग कर देंगे तो वही हमारा औसत होगा। तो चलिए, जो हम पहले देखें, अगर वहाँ से हम निकालें तो वहाँ से अगर हमको औसत निकालना हो तो इसका औसत बराबर होगा सभी को आपस में जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 7, ये बटे कई संख्या को जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें 1 2 3 4, 4 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 4 से भाग कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, औसत होगा। जोड़िए, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16, इसका औसत कितना आ गया, 16 आ गया। ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम पीछे बात किए हैं, वहाँ से हो गया। अब इसको देखिए, और हम लोग कैसे बात करेंगे। अगर अंतर समान हो, इसका दूसरा तरीका, जैसे यहाँ पे हमको निकालना है 1 3 5 और 7 का औसत निकालना है। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जिसका हमको निकालना है, क्या सभी के बीच अंतर समान है या समांतर श्रेणी में जो है आपको दिया गया है जिसका औसत निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो मतलब अंतर समान है। तो औसत निकालने का एक और फार्मूला होता है, लेकिन ये तभी लगेगा
जब पदों के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर होगा पहला पद, उसके बाद प्लस अंतिम पद, उसके बाद बटे हम 2 कर देंगे। तो 7 में 1 जोड़ेंगे आपका 8 होगा, 8 को 2 से भाग करेंगे, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से भी हम औसत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम तभी कर पाएंगे जब पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, एक तरीका आपका और होता है, चलिए उसको हम दूसरा लेते हैं, वहाँ से बात कर लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग दूसरे पे बात करते हैं। औसत जो आपको निकालने के लिए पहला बताया गया है, सभी को जोड़ के उनकी संख्या से भाग करेंगे, उसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि जब अंतर, जो पद आपको दिए गए अंतर अगर बराबर है तो क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर सकते हैं। उसके बाद हम और लें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको 3, 5, 7, इसका हमको औसत बताना है। इसका क्या बताना है, औसत बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 3 से 5, 5 से 7 अंतर समान है। ऐसी स्थिति में अगर विषम पद दिए गए हैं तो यहाँ पे देखिए 3 पद की बात की जा रही है, तो इसमें जो बीच वाला होगा वही आपका औसत हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, औसत हो जाएगा। लेकिन ये जब समान अंतर की बात करेगा तभी होगा। इसका अगर आपको औसत बताना हो तो आप डायरेक्ट कितना बता सकते हैं, डायरेक्ट 5 बता सकते हैं। आप जो तरीका जानते हैं अगर वहाँ से निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 3 + 5 + 7, इसको कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। 5 3 8, 8 7 15, 15 को 5 से भाग करेंगे, 3 बचे 15। ये आप समझिए, ये औसत कितना आया, 5। यहाँ से भी हम डायरेक्ट औसत क्या बता सकते हैं, 5 बता सकते हैं। हमने बताया जब अंतर समान हो, जो हमने ये आपका दूसरा जो मेन है ये हो गया, ये यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। एक ऐसे भी बता सकते हैं, आपको अभी हमने पीछे बताया कि अगर अंतर समान हो तो पहले और अंतिम पद को जोड़ते हैं। पहला पद यहाँ पे 3 है और अंतिम पद क्या है, 7 है। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 7 3 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ से भी औसत को हम प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी कैसे हमको ज्ञात करना है। ये वाला तरीका, इसको अगर अंतर समान है नहीं समान है, हर जगह इसको हम लगा सकते हैं, सभी को जोड़ के उनकी संख्या से भाग कर देंगे। लेकिन अंतर अगर समान है और पदों की संख्या विषम है तो जो बीच वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। वो आपका क्या होगा, औसत होगा। उसके बाद हमने बताया कि अगर अंतर समान हो, जो जिसका औसत आपको निकालना है, तो उसमें आप पहला पद प्लस अंतिम पद बटे क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। ये जो तरीका हम बताए हैं, इसी में मान लीजिए आपको पदों की संख्या आपको, या जैसे यहाँ पे विषम है तो बीच वाला औसत ले लिए। मान लीजिए विषम पद ना हो तब औसत कैसे निकालेंगे, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, चीज़ों को आपको रटना नहीं है और रट के आप कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2 4 6 8, इसका औसत ज्ञात करना है। इसका औसत जो हम लोग डायरेक्ट वाली अभी बात किए, अगर विषम पद होगा तो बीच वाला हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, इसका चारों का हमको औसत निकालना है, इस चारों का हमको औसत निकालना है। अब अगर मान लीजिए 3 पद होते तो बीच वाला औसत हो जाता, क्योंकि अंतर क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस तरह से होगा तो बीच वाले 2 को ले लेंगे, जिससे दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो। जैसे 1 1 हो गई। अब इसका औसत निकालना हो तो 4 + 6 बटे 2 कर सकते हैं। 6 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। एक तरीका आपके पास ये है, एक तरीका आपके पास ये है। यहाँ से जो है हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अंतर अगर समान है उसी पे चलेगा। ये सब अंतर यहाँ पे समान है तो यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना है, 8। इसको कितने से भाग करेंगे, 2 से। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से काटेंगे तो 5। यहाँ से भी क्या आ गया, औसत आ गया।
तीसरा तरीका क्या है, सभी को आपस में जोड़ दें। तो जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 बटे कै पद हैं, 4 पद हैं। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। 20 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे क्या होगा, 20 होगा। ये आपका औसत 5। ये आपका हर जगह से वही चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन जो आपका मेन वाला है वो आपका हर जगह लगेगा, लेकिन जो और बातें की जा रही हैं वो आपके तभी लगेंगे जब पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी बन रही हो, तो वहां पे हम इसको आसानी से कर पाएंगे। आसानी से मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर लेंगे, बटे 2 करेंगे, हो जाएगा। अगर विषम पद दिया गया, अंतर समान है, तो जो बीच वाली संख्या होगी वही डायरेक्ट औसत हो जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं, जिससे आपकी चीजें जो है स्पष्ट होती चलें। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो कि आपको जानना था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की। कोई प्रश्न लेते हैं जिससे, जैसे क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे समझिए, प्राकृत संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। आपको 10 तक का निकालना है। तो मतलब आपको 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, 10 तक। इसका आपको औसत चाहिए। अब बताइए, क्या अंतर समान है? अंतर क्या है, समान है। तो अंतर अगर समान है तो औसत हमको बताना है। तो एक तरीका हमारे पास ये है, पहला पद उसके बाद प्लस अंतिम पद बटे क्या करेंगे, 2। 10 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 11। 11 को 2 से करेंगे भाग, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो मेन तरीका है हमारा, सबको आपस में जोड़ेंगे। तो 1 से 10 को अगर जोड़ना हो तो आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं, प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n × n+1/2। तो 1 से 10 तक का योग। अब जब 10 तक का योग निकालेंगे तो कितने पद हैं, 10 पद हैं। अब योग वाला फार्मूला अगर हम लगाएं तो 10 पद हैं, तो n का मान 10 है, n × n+1। 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 बटे 2। उसके बाद इसको 10 से भाग करना है, 10 से 10 कैंसिल, 11 बटे 2, ये आपका 5.5 आ जाएगा। यहाँ से भी औसत हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो एक तरीका हम बताएं, बीच वाले से डायरेक्ट कर लेते हैं। जब आप 1 से 10 तक जाएंगे, यहाँ पे समझिए, कोई चीज़ आप रटिएगा नहीं, यहाँ चीज़ों को हम समझाते हुए चल रहे हैं। 5, उसके बाद 6, ऐसे से बढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि बीच वाले पदों को पकड़ लेंगे। अगर यहाँ पे बताइए 1 से 10 तक जाएंगे तो पदों की संख्या 10 है, विषम पदों की संख्या तो है नहीं, बीच वाला आपका औसत हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बीच के 2 पद को पकड़ते हैं। 5 6 को अगर ले लें तो 4 पद इधर हो जाएंगे, 4 पद इधर हो जाएंगे। तीसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, तीसरा तरीका, अगर सम पद हैं तो बीच वाले 2 पदों को लेके उसको 2 से भाग कर देंगे। 6 5 11, 11 को 2 से भाग करेंगे तो 5 दशमलव क्या आएगा, 5 आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें जो है, औसत के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्नों को लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो 100 से कम
आपको मतलब 100 तक नहीं जाना है। अगर विषम की बात करें तो 1 से हम शुरू करेंगे, 1, 3, 5, 7, ये सब विषम संख्याएं, आपको सम संख्याएं नंबर सिस्टम में सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरह से आपको बढ़ते जाना है, कहाँ तक जाना है, 99 तक जाना है। इसका औसत हमको बताना है। अब बताइए, अगर हम यहाँ पे क्रम की बात करें, किसकी बात करें, क्रम, तो ये जो श्रेणी बन रही है, बताइए समान अंतर की श्रेणी है कि नहीं, 1 से 3, 3 से 5, समान अंतर की श्रेणी बन रही है। इसका हमको औसत बताना है। तो एक तरीका क्या है आपका, एक तरीका आपका ये है कि सभी को जोड़ के और जितने पद हैं उससे भाग करिए। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, जब अंतर बराबर हो तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद उसके बाद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, 99, इसको 2 से भाग कर दीजिए। 99 में एक जोड़ेंगे 100, और 100 को 2 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, औसत बता सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम क्या बता सकते हैं, औसत बता सकते हैं। अब एक तरीका क्या होता है, आप जो है बीच वाले पद, अगर विषम पद है तो बीच वाले को अब उतना विषम में लेने के लिए आप इतना या तो ध्यान रखिए दोनों तरफ बराबर, वो आपका थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा पद है इसलिए उसको नहीं करेंगे। दूसरा तरीका, सभी को जोड़ेंगे और जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे, ये तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके पे इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए जोड़ने के लिए एक समांतर श्रेणी हम पीछे बता चुके हैं कि यहाँ पे उसको जोड़ते कैसे हैं। अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो ये वहाँ पे हमने बताया था SN बराबर A प्लस SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में A प्लस L होता है। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, समांतर श्रेणी का वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ, आप जाके वहाँ से चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसको सबको जोड़ना है तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ए आपका पहला पद है, ए 1 हो गया। अंतर कितने का है, 2 का है, तो सर्वांतर 2 है, डी आपका 2 हो गया। पदों की संख्या n आपको यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। अंतिम पद, अंतिम पद यल या इसी को हम TN कहते हैं, बराबर है 99 के। तो TN बराबर होता है ए, चलिए लिख देते हैं, TN बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा TN होता है। n पदों का, nवां पद का फार्मूला है। ये सब चीज़ें हम करके आपको दिखाएं, आप वीडियो में देखेंगे तो चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे TN आपका है 99 बराबर ए आपका पहला पद है प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 2, डी आपका क्या है 2। एक इधर जाएगा घटेगा, 98 हुआ। 98 को आप 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 98 को आप 2 से काटेंगे तो 49 होगा, और एक इधर आप जोड़ेंगे तो 49 से 1 50 होगा। n बराबर यहाँ से आप प्राप्त करेंगे क्या, 50। पदों की संख्या क्या मिल गई, 50 मिल गई। मतलब कुल कितने पद हैं इसमें, 50 पद हैं। तो योगफल वाला फार्मूला है n/2, n फार्मूला आपको लिख देते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस L। ये सब चीज़ें आपको पूरा विस्तार से वहाँ पे हमने बताया है, 50/2। उसके बाद ए का मान हमारा यहाँ पे 1 है, प्लस L का मान कितना है 99, L मतलब लास्ट टर्म। अब ये आपका क्या हो गया, 99 में एक जोड़ेंगे 100 हो गया, और इसको पूरे को काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 50। 50 क्या हो गया 25, ये आ गया आपका 2500। मतलब इस पूरे का योग कितना आ गया, 2500 आ गया। क्या आ गया, 2500 आ गया। तो इसका औसत अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे बताइए, औसत बराबर योग, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या या राशियों की संख्या। यहाँ पे बताइए पदों का योग हमने क्या निकाला है 2500 बटे कितने, यहाँ पे क्या है पद कितने हैं 50, तो इसको 50 से भाग करेंगे, 50-25, ये आ गया आपका 50। तो यही चीज़ आपका वहाँ भी आया था, हमने बताया जब अंतर समान हो तो चीज़ों को हम कैसे करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद को 2 से भाग कर देते हैं, वहाँ से हमको औसत प्राप्त हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हुए जो अगले टाइप है उस पर बात करते हुए हम लोग चलेंगे।
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक करें तथा साथ ही साथ आप मित्रों दोस्तों में चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।